मसीह में मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है। आज हम भारत के ईसाइयों को लेकर कुछ सामान्य सवाल और गलतफहमियों जिस पर आज हम स्पष्टता देने जा रहे हैं। जैसे कि भाई और बहनों, ईसाई धर्म को विदेशी धर्म कहा जाता है। आप सभी इन आरोप और इन सवालों से अवगत होंगे। ईसाई धर्म को विदेशी धर्म कहे जाने पर ये जो आरोप लगाया जाता है, इस पर आज हम स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं। भारत में धर्मों की विविधता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कभी कभी अलग अलग समुदाय के बीच कुछ गलतफहमियां, तनाव पैदा हो सकते हैं। भारतीय ईसाई, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.3% है, एक अल्पसंख्यक समुदाय। कई बार उन्हें कुछ गैर ईसाई लोगों की ओर से सवालों, आरोपों या गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर उन लोगों से जिनका ईसाइयों के साथ सीधा या गहरा संपर्क नहीं होती है। ये सवाल या आरोप अक्सर सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक अंतर के कारण उठते हैं। प्रभु में मेरे प्रिय मित्र, समय समय पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ लोग ईसाई धर्म की ओर झुकाव दिखाते हैं और इसे एक विदेशी धर्म कहा जाता है। ऐसे विचारों को ऐतिहासिक समझ और आध्यात्मिक सच्चाई के साथ देखना आवश्यक है। यही कारण इस पर मसीहियों की प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं। पहली प्रतिक्रिया, भारत में ईसाई धर्म की गहरी जड़ें दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ईसाई धर्म की उत्पत्ति मध्य पूर्व में हुई थी, लेकिन यह लगभग 2000 वर्ष से भारत में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य संत थॉमस 52वें ईस्वी में भारत आए थे और केरल में ईसाई समुदाय की स्थापना की थी। इस प्रकार ईसाई धर्म कोई नया या बाहरी धर्म नहीं है, बल्कि यह भारत का एक प्राचीन और ऐतिहासिक हिस्सा है। दूसरा, धर्म की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती। धर्म को विदेशी या स्वदेशी कहना एक गलत धारणा है। जैसे पूरी दुनिया के लिए एक ही सूर्य, एक ही चांद है, वैसे ही स्वर्गीय और नर्क भी होती है। किसी देश या जाति के लिए अलग से नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है भारत के लिए अलग सूर्य और चांद हो, अमेरिका के लिए कोई अन्य सूरज और चांद। देखा जाए तो इस सारे संसार के लिए एक ही सूर्य, एक ही चांद है। उसी प्रकार भाई और बहनों, सभी का एक ही सृष्टिकर्ता है जिसने हम सभी को सृजा है। हम सब उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। नाम और विद्या भिन्न हो सकती है, लेकिन परमात्माएं एक ही है। तीसरी स्पष्टीकरण, भारत में रहने वाले ईसाई लोग हमारे अपने नागरिक हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका धर्म उन्हें भारत से अलग नहीं करता। चौथा भाई और बहनों, धर्म की स्वतंत्रता भारत का संवैधानिक अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वह अपने विवेक और आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को स्वेच्छा से अपना और उसका पालन कर सकते हैं। पांचवा, शुरुआत में न कोई सीमा थी और न कोई इंसानों द्वारा बनाए गए कोई नियम। ये सभी सीमाएं और बंधन मनुष्य ने बनाए हैं, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने तो कोई सरहदें नहीं बनाई। जिस तरह पक्षी आकाश में बिना रोक टोक उड़ते हैं और जानवर जहां चाहे वहां घूमते हैं, उसी तरह इंसानों को भी बिना किसी कृत्रिम भेदभाव के आज़ादी और समानता के साथ जीने के लिए बनाया गया था। इसलिए आइए हम किसी को भी हमारे सृष्टिकर्ता की आराधना करने से सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गई सीमाओं के आधार पर न रोकें। सच्चा विश्वास और भक्ति किसी देश, भाषा या संस्कृति की सीमाओं में नहीं बंधा होता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ही है और वे हम सभी के हैं। छठा स्पष्टीकरण, हर धर्म की शुरुआत किसी एक जगह में हुई और बाद में वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। जैसे हिंदू धर्म भारत से शुरू हुआ और मणिपुर, अरुणाचल, असम जैसे राज्यों में फैला। यहाँ के जनजातियों ने इसे अपनाया। इसके अलावा नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी फैला। आज भी रूस, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कई लोग स्कॉन की शिक्षाओं को अपनाते हैं और हरे कृष्ण कहते हुए सड़कों पे चलते हैं।
बौद्ध धर्म भी भारत में शुरू होकर नेपाल, चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में फैला। इस्लाम भी अपने स्थान से पूरी दुनिया में फैला। इसी तरह ईसाई धर्म या यीशु मसीह की शिक्षा इज़राइल से शुरू होकर यूरोप फिर भारत तक आया। आखिरकार हर इंसान को यह अधिकार है कि वो अपने विश्वास और सोच के अनुसार धर्म अपनाए। अगर दूसरे देशों के लोग हिंदू धर्म को न अपनाने के लिए मजबूर नहीं किए जाते तो फिर हमें ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि भारत के लोग इस्लाम, बौद्ध या ईसाई धर्म क्यों अपना रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। दूसरों की आस्था का सम्मान करना ही शांति और एकता के लिए जरूरी है। भाइयों और बहनों, 7वें स्पष्टीकरण में हम देखते हैं जैसे कि इंडो आर्य लोग भारत में आए थे, जिन लोगों ने हिंदू धर्म की नींव रखी और वे कहाँ से आए और कब। इतिहासकार के अनुसार इंडो आर्य लोग भारत के बाहर से आए थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत यानी कि आज का पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र में पहुंचे। वे रूस और यूक्रेन के बीच के घास के मैदानों से आए थे, जिसे स्टेपी क्षेत्र कहते हैं। वे घोड़ों, रथों और संस्कृत जैसी भाषा के साथ यहाँ आए थे। क्या वे संस्कृत, वेद और धार्मिक रीति रिवाज साथ में लाए थे? बिल्कुल हाँ। उन्होंने संस्कृत भाषा का पुराना रूप, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, उन्हीं के द्वारा आई। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों की रचना की। वे अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। यह सब मिलाकर वैदिक धर्म कहलाया, जो आगे चलकर हिंदू धर्म में बदला। आर्यों के आने से पहले भारत में कौन रहते थे और कैसे धर्म को लोग मानते थे? आर्यों से पहले भारत में कई प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये करीब 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। लोग पक्के घर, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार में माहिर थे। धर्म के बारे में पूरा पता नहीं है, पर उन्होंने शायद मातृक देवी, जानवरों और पेड़ों की पूजा की। एक मूर्ति में एक देवता शिव जैसी मुद्रा में बैठे पाया गया है, जिसे पशुपति कहा गया। अन्य आदिवासी और द्रविड़ समुदाय, ये लोग प्राकृतिक पूर्वजों और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रविड़ भाषी लोग सिंधु घाटी में रहते थे। क्या इंडो आर्यन लोग भारत के मूल निवासी में घुल मिल गए? इसका जवाब है हाँ। समय के साथ आर्य लोग स्थानीय लोगों से मिले, उनके विचार, परंपराएं और देवता आपस में मिल गए। इससे वैदिक धर्म में धीरे धीरे बदलाव हुआ और यह आगे चलकर हिंदू धर्म में बदल गया। बेशक हिंदू धर्म पूर्ण रूप से बाहर से नहीं आया, लेकिन उसमें बाहर से आए विचार भी जुड़े। आर्यों ने वेद और संस्कृत लाए, लेकिन भारत में पहले से ही देवी देवता, शिव जैसे विचार और प्राकृतिक पूजा चल रही थी। बाद में ये सब मिलकर एक नया धर्म बना, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो देखा जाए तो वैदिक धर्म हो या इस्लाम या फिर ईसाई, सभी कहीं न कहीं बाहर से ही आई है। तो फिर ईसाईयत से ही क्या समस्या है? बहुत समय पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से भी पहले की थी। उस समय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि पेड़, नदियाँ, जानवर और शायद एक मातृ देवी। कुछ मूर्तियां मिली है जिसमें लगता है कि वे किसी शिव जैसी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसे हम पशुपति की मुद्रा में देखते हैं। उस समय ना तो संस्कृत भाषा थी, ना ही वेद। इसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास कुछ लोग भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आए। ये लोग इंडो आर्यन कहलाते हैं और मध्य एशिया, आज का रूस और यूक्रेन वाला क्षेत्र से आए थे। वे घोड़े, रथ, संस्कृत जैसी भाषा के साथ आए। उन्होंने वेदों की रचना की, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि। वे अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, अग्नि में हवन देना। यही वैदिक धर्म कहलाया। धीरे धीरे वैदिक धर्म भारत के मूल निवासियों की लोक परंपराओं में मिल गया।
वे लोग पहले से ही देवी देवताओं की आत्मा, पूर्वजों, पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। इस मेल से धर्म में बदलाव आने लगे। फिर उपनिषदों का समय आया, लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व, जब लोगों ने आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और कर्म जैसे गहरे विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। यह समय वैदिक धर्म से आगे की सोच का था। फिर भारत में शिव, विष्णु, लक्ष्मी देवी जैसे देवताओं की पूजा बढ़ने लगी। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। पुराणों में ढेरों कथाएं जुड़ी और मंदिर बनना शुरू हुआ। समय के साथ इन सभी परंपराओं, आर्य परंपरा और भारत के मूल परंपराओं ने मिलकर जो धर्म बनाया, वही आज का हिंदू धर्म कहलाया है। इसलिए इसका निष्कर्ष है, हिंदू धर्म पूरी तरह बाहर से नहीं आया, लेकिन यह पूरी तरह भारत में ही पैदा हुआ ऐसा नहीं। इसमें बाहर से आए आर्य धर्म के विचार और भारत की पहले से ही मौजूद परंपराओं दोनों का मेल है। यही मेल हिंदू धर्म की खासियत है। तो भाइयों और बहनों, आज ईसाई धर्म को विदेशी धर्म कहने वाले लोग इन बातों को, इन तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। यही कारण भाइयों और बहनों, उन्होंने अपने मन में धर कर लिया है और उन्होंने ये मान लिया है कि ईसाईयत हो या इस्लाम हो, सारे लोग विदेश से आए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सृष्टिकर्ता एक ही है, उन्होंने ही हम सबको रचा है। और ये सारे जो धर्म होते हैं, ये जो सीमाएं होते हैं, ये देसी विदेशी सोच, ये इंसान की उपज है। भाई और बहनों, इस तथ्य को समझना होगा। हमने आज जो समझा है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह।